है ना, इस तरह से और भी है ना है संख्या, तो इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्यादि। चलो तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ठीक है बच्चों लोग, 8, हाँ 9 10, है ना, डॉट डॉट इस तरह से इत्यादि आपका होगी। समझ गए? तो प्राकृत संख्या का परिभाषा बता देंगे। गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। चलो अब इसमें कुछ है ना क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इसे हम लोग है ना जानते हैं, है ना, कि किस प्रकार से प्राकृत संख्या से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे आप है ना 1, है ना 2, और क्या बच्चों 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। अच्छा ये जो लिखे ना बच्चों लोग, है ना 1 से कितना तक 9 तक, तो ये जो आपका संख्या लिखे ये सब हाँ एक एक अंक की संख्या है। कितने कितने अंक की संख्या है? एक, है ना, एक अंक। क्या बोलिएगा? एक अंक। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? हाँ एक अंक, ठीक है। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट, ठीक है ना। 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, इसको क्या बोलेंगे? 1 डिजिट नंबर, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग और कहाँ पर खत्म होता है? हाँ जी, 1 से शुरू और 9 पर क्या हो जाता है? खत्म, ठीक है ना। ये आपका क्या 1 डिजिट नंबर, क्या बोलेंगे? 1 डिजिट नंबर। हिंदी में क्या बोलिएगा? एक अंकों की संख्या, एक अंकों की संख्या, ठीक है। तो एक अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से कहाँ तक? 9 तक। अब जैसे ही हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ 10, तो आपका 10 है ना 2 अंक बन गया। कितना अंक बन गया? 2 अंक। फिर क्या लिखेगा? 11, फिर कितना हो जाएगा? 12 13 डॉट डॉट इस तरह से कितना जी? हाँ जी, आपका हो जाएगा 99। नहीं, कितना हो जाएगा? 99। यानी 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से। और कहाँ पर 2 डिजिट नंबर खत्म हो जाता है? 99 पर। कहाँ पर? 99 पर। क्या आपको याद हुआ? आपसे पूछे कि बताओ, है ना, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से। और 2 अंकों की संख्या कहाँ पर खत्म हो जाती है? 99 पर। किस पे? 99 पर। क्या सबको याद हुआ? याद हुआ जी? ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही 99 में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 100। कितना हो जाता है बच्चों? 100, ठीक है। फिर आपका क्या? 101, ठीक है ना, 101। फिर आपका क्या हो जाएंगे? 102। इस तरह से डॉट डॉट, है ना, आपका कहाँ तक संख्या बनेगी? 999। 999। अच्छा इसको क्या बोलिएगा? 3 अंकों की, है ना, पहली संख्या। नहीं, हाँ 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से। और कहाँ पर खत्म हो जाती है? 999 पर। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? अच्छा इसी तरह से और आगे आपका बनते जाएगा। जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों लोग? बिल्कुल, कितना हो जाएगा? 1000। फिर 1000 में 1 जोड़िएगा, कितना? 1001। फिर आपका कितना हो जाएगा? 1002। और इस प्रकार से आपका चलेंगे 9999। ठीक है, संख्या ऐसे आगे बनते जाएगी, बनते जाएंगे कि नहीं? फिर आप आगे लिखोगे, है ना, 1 मिलाओगे 9999 में तो आपका हो जाएगा कितना बच्चों लोग? 10,000। कितना हो जाएंगे संख्या? 10,000। समझ गए? फिर आपका कितना हो जाएगा? 10,001। 10,001 बनेंगे कि नहीं? फिर 10,000 कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 2। 10,002। और इस तरह से संख्या आपका बनेंगे कितना? 99,999। अब इतना आप समझ गए होंगे, समझा कि नहीं? अब इसमें, है ना, हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और याद भी दम आपको अच्छे से रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। जो लॉजिक देने जा रहे हैं, लॉजिक क्या बोलते हैं? हाँ तर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क, ठीक है ना। इंग्लिश में लॉजिक। क्या सर? लॉजिक। चलो तो यह लॉजिक को आपको ध्यान रखना है। क्या है? 1 अंकों में छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या बताना है? 1। और 1 अंकों में बड़ी संख्या आपको क्या बताना है? 9। क्या याद हुआ? 1 अंक है ना, 1 2 3 इस तरह से आप गिन लोगे,
है ना, तो नहीं पहचान लोगे कि एक अंकों में छोटी संख्या अकेले अकेले है कि नहीं बच्चों? तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। क्या इसमें कोई किसी को दिक्कत? बता दोगे कि नहीं जल्दी? क्विकली बता दोगे ना? अब देखो दो अंकों वाली संख्या छोटी पूछेंगे, आपको क्या दो अंकों वाली पूछेंगे ना, तो आपको देखो यहाँ एक था ना, हाँ तो एक पर है ना, हाँ 1 0 बैठा देना है। दो अंकों वाला पूछेंगे तो क्या 1 पर 2 0, ठीक है। और छोटी संख्या जो बने होते हैं वो 1 और 0 से ही होते हैं। क्या से? 1 और 0। आपको जैसे ही पूछा जाए कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या से आपको अच्छा है ना 1 और 0 वाली संख्या रहेंगे, है ना। 2 अंक वाला पूछेंगे तो 1 पर क्या 0 बैठा दोगे? 1 0 ना। 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली पूछें तो क्या 1 छोटी संख्या बोलते हैं, है ना। 3 अंकों वाली छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली छोटी संख्या छोटी बोल रहा है ना, तो बोलो किससे बना हुआ है? 1 और 0 से। तो बोलो 1 लिख करके क्या 0 लिखोगे? गलत, 3 अंकों वाली ना दी, हाँ तो क्या 0 बैठाओगे? तब ना 3 अंक होगा, 2 ही 0 ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या ख्याल रहेगा? ख्याल रहेगा। इसी तरह से 4 अंकों वाली छोटी संख्या, तो आपको 1 लिख लेना है। छोटी संख्या क्या है ना, 0 क्या को बैठाएंगे 4 अंकों में? 3 0 ना सर, तब ना 4 अंक होगा, ठीक है। इसी तरह से 5 अंकों वाली छोटी संख्या क्या है ना, छोटी संख्या में 1 और 0 से बनता है, हाँ ओके, ठीक है। 1 पर कितना 0? जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं। इसी तरह से कितनों बड़ी से बड़ी छोटी संख्या पूछा जाए तो आप ऐसे ही बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं? 6 अंक वाला पूछे तो आपको क्या बताना सर? 1 पर कितने 0? 5 0। 1 पर 5 0 आप लिख देते हैं तो संख्या क्या पढ़े जाते हैं? 1 लाख। क्या पढ़ेंगे? 1 लाख। क्या सबको याद हुआ? ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। 6 अंकों की संख्या छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? 1 लिख करके, हाँ जी 6 अंकों के बोल रहा है ना, तो कितने 0 बैठाएंगे? 5 0। तो क्या छोटी संख्या बताना आसान हुआ? अगर कहें 8 अंकों की छोटी संख्या, 1 पर 7 0। ओके 1 पर 7 0, ठीक है। 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 9 0। 15 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 14 0। क्या बता दोगे आप? चलो अब देखिए बड़ी संख्या में आपको क्या बताना है। तो बड़ी संख्या में आपका खाली 9 रहता है। क्या रहता है? 9। जितना अंक वाला पूछे है ना, तो उतना 9 बता दो, उतना 9, ठीक है। पढ़े आता तो उसको पढ़ करके बता दो, नहीं तो बता दो कि इतना 9 होता है, ठीक है। तो छोटा छोटा वाला को तो आप पढ़ जाओगे आसान से, ठीक है। 1 अंक वाला तो क्या सर? 9। 1 अंक वाली बड़ी संख्या कौन है? तो 9। 2 अंकों वाली बड़ी संख्या 2 को 9, 9 से बना हुआ है कि नहीं? 3 अंकों वाली बड़ी संख्या 3 को 9, 999। 4 अंकों वाली बड़ी संख्या 4 को 9, क्या हो जाएंगे? 4 को 9 होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, बता देंगे नहीं? 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 को 9। 7 अंकों की बड़ी संख्या 7 लिख करके पढ़ लेना। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो तो ये समझा दिए, ठीक है। लिख लिया ना?